वहां से अपने महल की ओर चले और महल में पहुंचे और अपने वो मुकुट को उतारे और जैसे सर से मुकुट को उतारे तो तुरंत उसका बुद्धि शुद्ध हो गया। अब मन में पश्चाताप करने लगा कि मैं बहुत बड़ा अनर्थ किया हूं, मैं बहुत बड़ा गलत काम किया हूं। एक ऋषि के गला में मारा हुआ सर्प को लटका कर गया हूं और उसको गाली दिया हूं। एक राजा होकर के मर्यादा का उल्लंघन किया हूं। दंडा महारथी, मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। पश्चाताप करने लगा मन में। अब इधर समित मुनि का पुत्र है श्रृंगी मुनि। ध्यान देना, श्रृंगी मुनि दो है। एक भागवत के जो श्रृंगी मुनि है वो समित मुनि का पुत्र है और एक रामायण में श्रृंगी मुनि है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, शुभ काम पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। रामायण में श्रृंगी मुनि है और वो विभांडक मुनि का पुत्र है श्रृंगी मुनि। तो भागवत में जो श्रृंगी मुनि है वो समित मुनि का पुत्र है। वो जल में स्नान कर रहे थे और कुछ व्यक्ति जाकर के बोले कि महाराज आपके पिता के गला में परीक्षित महाराज मारा सर्प को लटका गया है और गाली दिया है। तो अंतिम में श्रृंगी मुनि बोले कि एक राजा होकर के मर्यादा का उल्लंघन किया है और हाथ में जल लेकर के अभिशाप दे रहे हैं। क्या अभिशाप दे रहे हैं, ध्यान देना। इति लंघित मर्यादा, इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे यानी दंसति सकुलंगारो श्रोतव्यम अभिशाप देहि। इति लंघित मर्यादा, एक राजा होकर के मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसको मेरा अभिशाप है कि 7 दिन के तक्षक सप्तमे आनी, उनको 7 दिन के अंदर में तक्षक नाम का सर्प दंशन करेगा। स्वकुलंगारो स्वतुभ्यम अभिशाप दे, अभिशाप किए और अभिशाप देकर के रोने लगे और रोते हुए समीप मुनि के पास में पहुंचे। समीप मुनि समाधि में है। कुछ समय बीत गया तो समीप मुनि का समाधि टूटा और बोले बेटा आप क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी परीक्षित महाराज आपको मरा हुआ सर्प लटका गया है गला में और आपको गाली दिया है तो मैं उसको अभिशाप दिया हूं। और मैं बोले क्या अभिशाप दिया हो? बोले पिताजी मैं उसको अभिशाप दिया हूं कि 7 दिन के अंदर में उसको तक्षक नाम का सर्प उसको दंशन करे। बोले बेटा वो हमारे देश के राजा है और एक छोटी सी गलती कारण इतना बड़ा अपराध हो, वो भी सर्प के द्वारा मरना अशुभ माना जाता है, अमंगल माना जाता है। आप ऐसा क्यों किया? आप जाकर के उनको बताओ तो 7 दिन के अंदर में मरने वाला है और जो कुछ करना होगा वो जल्दी करेगा। अंतिम में श्रृंगी मुनि परीक्षित महाराज के पास में पहुंचे और बोले राजन आपको जो कुछ करना है आप 7 दिन के अंदर में कीजिए, 7 दिन के अंदर में आपका मृत्यु होगा। अंतिम में ये बोल करके श्रृंगी मुनि चले आए। अब परीक्षित महाराज अपने मां के चरण प्रणाम किए। बोले मां 7 दिन के अंदर में हमारा मृत्यु होगा और मैं जा रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए। और जितने बड़े ऋषि मुनि सब सुने, राजा महाराजा लोग सुने, सब परीक्षित महाराज को देखने के लिए आ रहे हैं। क्यों राजा है परीक्षित महाराज, हस्तिनापुर के राजा हैं और बड़े बड़े राजा लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ऋषि मुनि साहब मंत्र वेता आ रहे हैं, तांत्रिक आ रहे हैं, सर्प से बचाने वाले सब आ रहे हैं और सबके अंदर में ये सोच है राजा को हम बचाएंगे, राजा को हम बचाएंगे, परंतु तक्षक नाग से बचाना बड़ा कठिन है। अंतिम अपार संख्या में भीड़ हुआ और सबको एक न एक दिन भगवान के शरण में जाना ही पड़ता है। कोई पहले जाते हैं, कोई बाद में जाते हैं, कोई समय का इंतजार करते हैं, कोई समय का इंतजार नहीं करते हैं। कोई कहते हैं हम तो अभी युवक हैं, कोई कहते हैं हम बच्चे हैं, कोई कहते हैं हम तो बूढ़े होंगे तब भगवान का भजन करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान आपको 5 साल में मिल सकते हैं, भगवान आपको चौथापन में भी मिल सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। कभी भगवान आपको मिल सकते हैं। किसी क्यों ना पहले ही हम भगवान का शरण में चले जाएं, जो बाद में जाना पड़े।
भागवत में कहा गया है भगवान का इतना भजन करो, भगवान का इतना भजन करो जो बुढ़ापा में आपको भजन करना ना पड़े, भजन खोजना ना पड़े, भजन आपको खोज ले। इसलिए कहते हैं मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण
जन्म अनेक